हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट डे वीडियो पे। और आज इस वीडियो के अंदर हम खास करके बात करने वाले हैं सेक्शन सी के ऊपर। हमने सेक्शन ए कवर कर लिया वेक्टर का, सेक्शन बी कवर कर लिया और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन सी पे। तो इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन सी में जो भी हमें क्वेश्चंस लेने हैं वो कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये अपना लास्ट वीडियो होगा वेक्टर्स के ऊपर और पार्ट होगा आपका 5। फिर हम नेक्स्ट नए चैप्टर में चलेंगे। अभी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना लास्ट वेक्टर के ऊपर। और जो सेक्शन सी है आपका वो बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का उससे क्वेश्चंस आना है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चंस आने वाला है। तो वो 1 क्वेश्चंस हम देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें से कोशिश करेंगे कि इन्हीं में से आ जाए, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको क्या क्या गिवन है और आप जैसा देख रहे हैं बोर्ड 2016 में ये आया हुआ भी है। 2016 में इसको पूछा भी गया है। आपको कह रहा है कि 3 वेक्टर हैं ABC आर यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है? यूनिट वेक्टर हैं। अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। और अगर बी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 1। और सी अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 1 होगा। तो आपको कह रहा है कि 3 वेक्टर हैं ABC। तो तीनों के 3 वेक्टर हैं ABC और कैसे हैं? यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश। तो इनके मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। एक कंडीशन और गिवन है कि A प्लस B प्लस C इजिकल टू कितना गिवन है? 0 वेक्टर। A प्लस B प्लस C इजिकल टू कितना है? 0 वेक्टर। तो आपको फाइंड आउट करना है A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। तो अगर हमें इसको यही देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे हम A डॉट B, B डॉट C और C डॉट A बता सकें। तो आपको क्या करना है, मैंने पीछे के लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी वेक्टर का क्वेश्चन स्टार्ट ना हो, हमारी गाड़ी अटक रही हो, हमें आगे समझ में नहीं आ रहा हो कैसे करें, तो एक बार आप उसके दोनों साइड के मैग्नीट्यूड का क्या ले लें? स्क्वायर। दोनों साइड के मैग्नीट्यूड का क्या ले लें? स्क्वायर। तो ऐसा ही हम यहां करेंगे। A प्लस B प्लस C के मैग्नीट्यूड का क्या ले लें? स्क्वायर। तो इधर भी 0 के मैग्नीट्यूड का क्या ले लें? स्क्वायर ले लें। ऐसा लिखने से क्या फायदा मिलने वाला हमें? अगर हम ऐसा इसको लिखते हैं तो इसको, ये प्रॉपर्टी हमने पहले ही पढ़ी थी कि अगर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, किसी भी सदिश के परिमाण का स्क्वायर है, तो उसको आप A डॉट A लिख सकते हो। उसको क्या लिख सकते हो आप? A डॉट A लिख सकते हो। ठीक है। तो यहां पे देखो, इस वेक्टर A की जगह कौन आ गया? A प्लस B प्लस C। ये पूरा एक वेक्टर हो गया आपके लिए A प्लस B प्लस C। तो आप इस वेक्टर A की जगह रखेंगे A प्लस B प्लस C, इस वेक्टर A की जगह रखेंगे A प्लस B प्लस C। तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? पहले उस A की जगह क्या लिखेंगे? A प्लस B प्लस C, फिर डॉट A प्लस B प्लस C और 0 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0। तो जब भी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या हो? स्क्वायर हो। क्या हो? स्क्वायर हो। तो आप उस वेक्टर को 2 बार लिख लें और बीच में क्या लगा दें? डॉट प्रोडक्ट का साइन लगा दें, डॉट लगा दें बीच में। उसका मतलब आप क्या कर रहे हो? डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो। ठीक है। कभी भी ऐसा लिखा है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 2 बार वेक्टर लिख के बीच में क्या लगा लेंगे? डॉट लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इनका हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट हम पीछे के वीडियो में काफी कर चुके हैं। यहां भी देखते हैं एक बार। तो A का पहले A के साथ, फिर A का B के साथ, फिर A का C के साथ। ऐसे ही B का A के साथ, फिर B के साथ, फिर C के साथ, फिर C का A के साथ, C का B के साथ और C का C के साथ। और ये हमें 2-3 क्वेश्चंस में अभी यूज लेना, बार बार इसी चीज को हम 2-3 क्वेश्चंस में यूज लेंगे। तो सबसे पहले A का A के साथ, तो नोटेशन कैसे लिखेंगे? A डॉट A
फिर ए का बी के साथ, तो ए डॉट बी, फिर ए का सी के साथ, तो ए डॉट सी, फिर ए का काम खत्म हो गया, तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब किसकी बारी? बी की। पहले बी का ए के साथ, तो क्या लिखेंगे? बी डॉट ए, फिर बी का बी के साथ, बी डॉट बी, फिर बी का सी के साथ, बी डॉट सी, फिर सी का ए के साथ, सी डॉट ए, फिर सी का बी के साथ, सी डॉट बी, और फिर सी का सी के साथ, सी डॉट सी, इजिकल टू कितना है? 0। यानी पहले ए का तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट ले, फिर बी का तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट ले, और फिर सी का तीनों के साथ क्या ले ले? डॉट प्रोडक्ट ले ले। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हर बार कैसे डील करना है, इसको आगे कैसे लिखना है वो समझना। पहला पॉइंट है ए डॉट ए, है ना, ए डॉट ए। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे आपको कहीं ना कहीं बी डॉट बी भी मिलेगा, ये रहा बी डॉट बी, उसको हम क्या लिख सकते हैं? बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो सी डॉट सी भी मिलेगा इसी में कहीं ना कहीं, सी डॉट सी, उसको क्या लिखेंगे? सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कौन बचा, यहां से ए डॉट बी, तो आगे आपको बी डॉट ए मिलेगा, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही बात होती है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये फॉलो करता है। तो आप ए डॉट बी बोले या बी डॉट ए बोले, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस ऐसे b डॉट सी, और एक कहीं हमें c डॉट बी लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2b डॉट सी प्लस a डॉट सी और c डॉट a डॉट सी और c डॉट a मिलके कितने हो जाएंगे? 2c डॉट a, और इजिकल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। अब देखिए आपको इसकी वैल्यू गिवन है, a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का मैग्नीट्यूड 1 है, और c का मैग्नीट्यूड भी क्या है? 1 है। तो a का मैग्नीट्यूड है ना, मैं इसको इधर लिख रहा हूं आगे का, a का मैग्नीट्यूड 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। b प्लस b का मैग्नीट्यूड भी 1 है, उसका स्क्वायर भी 1, c का मैग्नीट्यूड भी 1 है, उसका स्क्वायर भी 1, और ये जो तीनों वैल्यू बची इससे कितना कॉमन ले लें? 2। देखो हर में 2 आ रहा है, हर में क्या आ रहा है? 2, तो 2 क्या ले लें? कॉमन। तो जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इजिकल टू 0। क्या जाएगा? इजिकल टू 0। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 जुड़ के कितना हो जाएगा? 3, और इस 3 को उधर लेके चलेंगे आरएचएस साइड में, आरएचएस साइड में, तो कितना हो जाएगा? -3। कितना हो जाएगा उधर जाके? माइनस का 3, और 2 का हम उसमें डिवाइड दे दें तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इजिकल टू -3/2। तो किस आपको यही तो पूछा था कि a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a कितना होगा, ये हमें बताना था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3/2। तो इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है? ये वाली। आपको a प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर दिया है, तो आप दोनों साइड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके क्या करेंगे? क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ऐसे काफी क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे मिल भी चुका होगा, नहीं मिला तो आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो देखिए भाई सेकंड देखते हैं, सेकंड के अंदर क्या खास बात है। सेकंड में कह रहा है कि 3 वेक्टर है वही a, b एंड c। ठीक है, कह रहा है कि a का मैग्नीट्यूड क्या है? 3 है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। b का मैग्नीट्यूड 4 है, c का मैग्नीट्यूड क्या है? 5। और कह रहा है कि इसमें से each one of them यानी एक वेक्टर being perpendicular the sum of other 2, यानी प्रत्येक वेक्टर अन्य 2 वेक्टर के सम के क्या है? परपेंडिकुलर है। इस कंडीशंस को समझना भी अभी, ठीक है ना। पहले तो जो गिवन
पॉइंट्स हैं, हम वो लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या क्या है। तो देखिए ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4 और सी का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है। ठीक है, तीन हमें वैल्यूज दी है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का। पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड बता दो और एक कंडीशन और गिवन है। ठीक है ना, ये आपको गिवन है भाई, ये भी गिवन है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन गिवन है उसको लिखना कैसे, आपको कह रहा है कि हर वेक्टर है ना, ईच वेक्टर, प्रत्येक सदिश, तो हम पहले ले लेते हैं ए को, क्या ले लें ए को। कह रहा है कि ईच वेक्टर, प्रत्येक वेक्टर अन्य दो, अब अन्य दो कौन बच गए, अगर आपने ए को सिलेक्ट किया तो पीछे कौन बचा, बी और सी, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर उन दोनों का सम, ईच वेक्टर अन्य जो टू वेक्टर्स हैं उनके सम के क्या है, परपेंडिकुलर है, सम के क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब वेक्टर ए बी प्लस सी के अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी प्लस सी कितना गिवन है आपको, 0 गिवन है। ऐसे ही हम जरूरी थोड़ा ना, वो तो सभी वेक्टर के लिए बोल रहा है, कल को बी भी तो ले सकते हैं ना, बी डॉट, तो पीछे कौन बचा, ए और सी, तो वो भी कितना है 0, उनके सम के परपेंडिकुलर है। अब तीसरा कौन बच गया आपका, सी वेक्टर, वो क्या है, बाकी दो के सम के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो गया, 0 हो गया। कहने का मतलब कोई भी वेक्टर ले, बाकी दो के सम के क्या है, वो परपेंडिकुलर है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो ये सब कंडीशंस आपको क्वेश्चंस में गिवन है। ये वाली कंडीशन जो वो लैंग्वेज के अंदर बोल रहा है, तो इसको आपको ढंग से समझना है, बस यही समझने वाला पॉइंट है इस क्वेश्चंस के अंदर। अब हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमसे अगला पूछना चाह रहा है कि आप बता दो ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड बता दो, ए प्लस बी प्लस सी का हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड बताना है, तो अब इसके अलावा हमारे पास कोई और हिंट भी नहीं है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड सीधा निकालने का, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। अब दोनों साइड तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, जब दो साइड नहीं हो आपके पास एलएचएस और आरएचएस, तो जो वैल्यू गिवन है उसका क्या कर लें, स्क्वायरिंग कर लें। अगर इसका हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था कि ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, यानी दो बार हम उसको लिखेंगे और बीच में क्या लगा लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्या लगा लेंगे, डॉट। बस इनका मल्टीप्लाई करना भी आपको, कैसे करेंगे देखो, पहले ए का ए के साथ, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था ए डॉट ए, फिर हमें पता है ए का हम बी से करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डॉट ए बी, फिर ए का किससे करेंगे, सी से करेंगे, क्या लिखेंगे, ए डॉट सी। पर मैं यहां जानबूझ के कैसे लिख रहा हूं, ए डॉट, ए का डॉट है बीच में, किसके साथ करना है, बी प्लस सी, तो मैं इनको अलग अलग ना लिख के एक जगह लिख रहा हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे ना कहीं ये वैल्यू गिवन है ए डॉट बी प्लस सी, आप अलग अलग लिख के फिर 0 बोलेंगे, मैंने एक जगह पास रख लिया उन दोनों को। ऐसे बी का बी के साथ, पहले है ना बी का मैं ले रहा हूं बी के साथ, क्या लिखोगे आप, बी का बी के साथ क्या लिखोगे, बी डॉट बी। अब बी का किस किस के साथ बच गया, ए के साथ और सी के साथ, बी का डॉट प्रोडक्ट किस किस के साथ बच गया, ए के साथ और सी के साथ, तो कैसे लिखेंगे, बी डॉट, हम उनको कंबाइन कर लेंगे ए प्लस सी, क्या लिख लेंगे, ए प्लस सी। अब कौन बच गया, सी, तो पहले सी का सी के साथ कर देते हैं, तो सी डॉट सी, और सी का अब किसके बाकी रह गया, ए प्लस बी, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं कंबाइन करके ए प्लस बी। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इन वैल्यू को हम पुट करवा सके। अब देखिए ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी कितना गिवन आपको, 0। बी डॉट बी क्या होता है, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी डॉट ए प्लस सी कितना गिवन है, 0। सी डॉट सी क्या होता है, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और सी डॉट ए प्लस बी कितना है, 0।
और ये तो आपको गिवन है। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। सी का मैग्नीट्यूड कितना है 5, स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ऐड हो गए कितने हो जाएंगे ये सारे रूट 50, 9 और 16 25, 25 कितना हो गया 50। तो ये किसकी वैल्यू आई आपकी a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये किसका मान आया a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमें तो किसका निकालना था a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, रूट 50 हो जाएगा भाई। और आप रूट 50 को चाहो तो 5 इंटू रूट 2 बोल सकते हो। ठीक है, पैटर्न वही है ये वाला, बस ये एक एक्स्ट्रा आपको कंडीशंस गिवन थी क्वेश्चंस के अंदर, तो इस पे आपको नजर रखनी है ढंग से कि इच वेक्टर है, प्रत्येक सदिश जो है वो अन्य 2 वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर है, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तीनों कंडीशंस आप लिख लें, क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना चाह रहे हैं, आपके पास पहुंच चुका होगा क्वेश्चन नंबर 3। आप रीडिंग भी लगा चुके होंगे, नहीं लगाई तो लगाइए एक बार, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको 2 वेक्टर्स गिवन है। पहला वेक्टर ए है, उसको मैं लिख देता हूं 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस 2k। और एक वेक्टर बी गिवन है आपका i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार पूछे हुए हैं। जो सेम क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके लिया है। हाँ, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बोर्ड ने काफी बार पूछे हुए हैं, उनमें से मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं लिया है, तो हमें बस क्वेश्चंस आना चाहिए। ठीक है ना, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो एन कैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका। कभी भी 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर पूछे, 2 वेक्टर के प्लेन के कोई परपेंडिकुलर पूछे, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछे, तो हमें क्या निकालना होता है एन कैप निकालना होता है। क्या निकालना होता है एन कैप। जब आप ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, तो जब आप उसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो ये आपका ए वेक्टर होता है, इनके बीच का एंगल थीटा होता है, ये वेक्टर बी होता है, तो जो एन कैप होता है ना वो इनके परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन के। ठीक है ना, जैसे मार्कर इधर है, पर हम इसको किधर दिखा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्पेस में तो इधर दिखा नहीं सकते इसको, इस साइड में। ठीक है ना, हवा में इसको नहीं बना सकते, तो ऊपर की तरफ बना देते हैं एन कैप, और एक नीचे डायरेक्शन के हिसाब से माइनस एन कैप, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो यानी हमें एन कैप की बात कर रहा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर, जब भी ऐसी लैंग्वेज आए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। ठीक है ना, कभी भी 2 वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मांगे तो आपको क्या निकालना होता है एन कैप निकालना होता है। क्या निकालना होता है एन कैप। तो एन कैप का फॉर्मूला कितना होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और यहां क्या लगा होता है प्लस माइनस। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आपका एन कैप का। परंतु इस क्वेश्चंस में आपने देखा होगा ए और बी के नहीं पूछ रहा आपसे, ए और बी पे नहीं पूछा। हो सकता है बोर्ड में ए बी पे पूछ ले, आपको 2 वेक्टर दे और सीधा इसी के प्लेन के परपेंडिकुलर मांग ले, पर इस क्वेश्चंस में आपसे क्या मांग रहा है, कह रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इन वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताना है। इन वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या बताना है यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन तो होता है कि आपको ए दे बी दे और उनके पूछ ले परपेंडिकुलर, पर कई बार बोर्ड क्या करता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, वैसे क्वेश्चन बुक्स में है भी अपने, और बोर्ड ने काफी बार पूछे हुए भी हैं। तो ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो हमें तो इनके परपेंड निकालना है,
तो क्या करना पड़ेगा, इस ए की जगह क्या मिल गया आपको नया वेक्टर ए प्लस बी, क्या आ जाएगा ए प्लस बी, और इस बी वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा ए माइनस बी। तो यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। पर उससे पहले ए प्लस बी तो होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए ए प्लस बी, और क्या होना चाहिए ए माइनस बी। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो भी ए प्लस बी आराम से निकाल सकते हैं हम, ये रहा हमारे पास ए प्लस बी, 3i प्लस 2j प्लस 2 ठीक है। अब इसमें किसको ऐड करना भाई, b को, i प्लस 2j माइनस 2 ठीक है, कर दें ऐड। 3i और i जुड़ के हो गए 4i, 2j और 2j जुड़ के हो गए 4j प्लस 2k माइनस 2k। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिखो, 0 k कैप a माइनस b। तो ये कितना हुई 2i प्लस 2j प्लस 2 ठीक है। अब माइनस बी करना है, क्या करना है माइनस बी। तो जब इसको माइनस करेंगे तो इन सबके साइन पलटेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस आई कैप माइनस 2j और प्लस का हो जाएगा 2k कैप। तो देखो ये कितना आया, 3i में से आई गया तो 2i, 2j में से 2j गया तो 0j कैप, और 2k और 2k हो गया 4k कैप। कितना हो जाएगा 4k कैप। ये कौन आया a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब हमें क्वेश्चंस में a और b के परपेंडिकुलर पूछता है तो क्या निकालते थे a क्रॉस b। पर आज के दिन हमें क्या कह रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का, जब ए बी होता था तो एक और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे। आज के दिन ये दो वेक्टर हैं तो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये आपका ए वेक्टर है और ये बी है। देखो ये भी तो एक वेक्टर ही है, ये भी एक वेक्टर है। उनको अब ए बी की जगह क्या मांग लिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी मांग लिया आपसे बस। तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी आप पहले निकालेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट किससे निकालते हैं, डिटरमिनेंट से। तो बुलाओ भाई आई कैप जे कैप के कैप फर्स्ट रो, फिर क्या लिखा है ए प्लस बी। तो ये रहा ए प्लस बी, इसके कोफिशिएंट कितने 4 4 और 0। दूसरा क्या है ए माइनस बी, ए माइनस बी के कितने कोफिशिएंट 2 0 और 4, कितने हैं 2 0 4। कर दो भाई ओपन इसको, है ना, ओपन करवा देते हैं। आई कैप के ये रो और ये कॉलम आप छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 16 4 into 4 और ये माइनस 0। माइनस जे कैप काफी बार कर लिया हमने क्वेश्चंस में, तो ये रो और ये कॉलम तो 16 माइनस 0 प्लस के कैप, तो ये रो ये कॉलम तो 0 माइनस 8। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा ये 16 आई कैप माइनस का 16 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी की। किसकी वैल्यू आई है, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। ठीक है, आप नोट कर लो इसको एक बार। ठीक है, आप वीडियो को फ्यूज करके भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको रब कर रहा हूं बीच वाला जो पार्ट है एक बार, ताकि हम इसको आगे और सॉल्व कर सकें। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास क्या आ गया आंसर, एक तो मिला हमें ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी इक्वल टू 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। अब हमें इसके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो जैसे आप ए वेक्टर का निकालते हैं ना, वैसे इस वेक्टर का, ये पूरा एक वेक्टर ही तो है। देखो ना ये भी तो एक वेक्टर ही है। इस पूरे का आपको क्या निकाला, मैग्नीट्यूड। तो दो मॉडुलस वाली लाइनें लगा दें आप बात, और रूट ओवर कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 का स्क्वायर 256 और ये हो जाएगा 64 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 7 और 6। तो कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 24। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 24। हमें तो क्या पूछना था अगला, यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर बताना भी। तो देखो अब एन कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी
अपॉन ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। देखो बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये होता है। ये तो हम तब यूज लेते हैं जब ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर पूछे, ए और बी के लंबवत मात्रक सदिश पूछे। पर आज के दिन किसके पूछ रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो आपको इस ए की जगह लाना पड़ेगा ए प्लस बी और बी की जगह क्या लाना पड़ेगा, ए माइनस बी। बस आपने सब वैल्यूज निकाल रखी है। ये कितना है आपके पास 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस का 8 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है 24। यहां से आप सेपरेट कर सकते हैं। देखो बाहर क्या लगा है, प्लस माइनस 16 अपॉन 24। तो ये 8 की टेबल से दोनों ही कैंसिल हो रही है, 2 टाइम और ये 3 टाइम। तो आप लिख सकते हो 2/3 आई कैप। यहां माइनस है, बाहर देखो क्या है, प्लस माइनस, अंदर माइनस है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। पलटने का मतलब प्लस माइनस को बोलेंगे माइनस प्लस। वहीं 16/24 तो कितना आ जाएगा 2/3 जे कैप, और यहां माइनस है तो फिर माइनस प्लस, और 8/24 तो 8 से ही कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 1/3 ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा। और अगर किसी में ये चेंजिंग करने में प्रॉब्लम है तो वो यहां तक भी आंसर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन है। एन कैप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एन कैप, और ये आपको पूछता है। स्टूडेंट ज्यादातर गलती क्या करते हैं इसमें, अलग अलग यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। ए दिया तो ए कैप निकाल देते हैं, बी का बी कैप निकाल देते हैं। पर आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज का, जब भी दो वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर मांगे तो फिर आपको एन कैप निकालना है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी में अगला क्वेश्चन 4 का, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसी से मिलता जुलता वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है वो लिख लेते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का 4 है, और सी का कितना है 2 है। सी का कितना है 2 है। और a प्लस बी प्लस सी 0 वही दिया है। a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना वेक्टर कितना दे दिया, सम 0 वेक्टर। तो आपको पूछ रहा है म्यू इज इक्वल टू बता दो a डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, है ना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको ध्यान होगा हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया इसी वीडियो में, उसमें यही तो वैल्यू पूछ रहा था आपसे। बस उसको यहाँ क्या किया, म्यू के इक्वल लिख दिया। वहां पे क्या कर रहा था, ए का मैग्नीट्यूड 1 दे रहा था, बी का 1 दे रहा था और सी का, क्योंकि तीनों वेक्टर कैसे थे यूनिट वेक्टर, परंतु यहाँ ए 1 4 और 2 दे रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो स्टार्टिंग क्या होगी, वही दोनों पक्षों का, दोनों साइड का क्या लेंगे आप, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेंगे। इधर भी 0 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। इसको आपको पता है क्या लिख सकते हैं हम, फिर ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, 0 का 0। ये डॉट प्रोडक्ट हम 2-3 सवाल में कर चुके हैं, मैं लिख देता हूं जल्दी से। ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी और बी डॉट सी, प्लस सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। सबको पता है डॉट ए का मतलब क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे ही आगे हमें मिलेगा बी डॉट बी, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी डॉट सी, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट बी डॉट ए जुड़ के हो जाएंगे 2 ए डॉट बी, ऐसे 2 बी डॉट सी और ऐसे 2 सी डॉट ए। ठीक है भाई, कई क्वेश्चंस में कर लिया इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूं इस बात को, आपको पता ही है। 1 का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। बी का मैग्नीट्यूड 4, स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। सी का मैग्नीट्यूड 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। इनसे 2 कॉमन मांग ले हम, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल टू कितना आया 0। ये तीनों ऐड हो गए, 16 और 4 20, 21 उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 21। इधर लिख देता हूं मैं इसको, 2 इंटू ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए।
ये वैल्यू उधर जाएगी, ऐड हो गया 16 प्लस 420 प्लस 121 और उधर जाएंगे तो -21, 2 का डिवाइड लगा दो, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इजिकल टू -21/2। ये आपका यही तो है ना म्यू, इसी को क्या लिख रखा है, म्यू लिख रखा है। तो आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने फर्स्ट किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं। बस एक क्वेश्चन और देखना हमें, हमारी कोशिश होगी इन्हीं में से आ जाए बोर्ड में, बहुत अच्छी बात है, सबके लिए ही कम से कम क्वेश्चंस में कवर हो जाए। ये क्वेश्चंस आपके लिए एक और, कोई ट्राइंगल है ABC, है ना, डायग्राम इधर बना देते हैं। इसका वर्टेक्स A है 1 2 3 1 2 3, वर्टेक्स B है -1 0 0 और C है 0 1 2। ठीक है, आपको एक गिवन है ट्राइंगल ABC, इसके तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं। पूछ क्या लिया, एंगल यानी कोण ABC बता दो, ये पूछ लिया आपसे, है ना, एंगल ABC बता दो। एंगल क्या बताना है, ABC बताना है। तो देखिए जब भी ऐसा इस नोटेशन के साथ, है ना, एंगल वाले साइन के साथ अगर आगे कुछ भी लिखा है तो जो बीच में वैल्यू होती है ना, बीच वाला पॉइंट आपका, बीच में जो भी नाम लिखा होता है B, यानी वो एंगल बताना है। एंगल कहां बनना चाहिए, B पॉइंट के ऊपर, यानी वर्टेक्स B, ट्राइंगल की बात है तो वर्टेक्स हो जाएगा B, यानी इसके ऊपर, यानी ये एंगल बताना, आपको क्या बताना है, ये एंगल बताना है। अब अगर आपको ये एंगल बताना है तो हमें पता है एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, यानी दो वेक्टर चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम दो वेक्टर क्या बनाएंगे, देखो b पॉइंट्स पे बनना चाहिए, तो b से स्टार्ट होगा आपका वेक्टर b a, ये साइड आ गई, और b c, भाई इन दोनों साइड के बीच का एंगल ही तो चाहिए ना, b a और b c। आप गलती से अगर इसको a b बोल देंगे ना तो फिर नेगेटिव साइन का फर्क आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट बीच में हो आपका वेक्टर उसी से स्टार्ट हो, बी ए बी सी। तो बी ए कैसे निकालते हैं, बी ए लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं। बी ए निकालने का मतलब पीवी ऑफ ए माइनस पीवी ऑफ ए बी, यानी ए के पोजीशन वेक्टर में से बी को क्या कर देंगे, माइनस। पीवी का मतलब पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये रहा वेक्टर ए क्या है, 1 2 3, सॉरी वर्टेक्स ए 1 2 3। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, i कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप, माइनस b का कितना हो जाएगा, b पॉइंट, तो ये रहा इसका यूनिट वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, माइनस i कैप 0 j कैप और 0 k कैप। आप चाहो तो मत भी दिखाओ इसको, ठीक है ना, हमने लिख दिया ताकि दिख जाए 0 j 0 k कैप, घटाएंगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, फिर भी एक बार के लिए लिख दिया। इस माइनस की वजह से माइनस i कैप क्या हो जाएगा, प्लस i कैप, और प्लस i कैप ये रहा जुड़ के हो गया 2i कैप, यहां से कितना है 2j कैप और 3, क्योंकि j और k तो 0 है, कोई फर्क पड़ना ही नहीं। ऐसे में एक वेक्टर और निकालना BC, क्या निकालना है, BC और निकालना है। तो देखिए भाई BC PV ऑफ C माइनस PV ऑफ B, तो PV ऑफ C, C कितना है 0i प्लस j और 2, यही ना 0 1 2, माइनस B, माइनस क्या करना है इसमें से B, तो B अभी लिखा था, ये लिखा पड़ा माइनस i कैप 0j और 0k कैप, तो माइनस माइनस प्लस i और ये 0i, तो 1 और 0 जुड़ के 1 ही हो जाएगा, यानी i कैप आ जाएगा प्लस j कैप और प्लस का 2k कैप। तो हमें दो वैल्यू मिल गई, हमें BA मिल गया और BC मिल गया, ठीक है। तो यहां तक नोट कर सकते हैं आप चाहे तो, एक बार वीडियो को क्लोज करके। ये वैल्यू मैं ना ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे हमें BA मिल गया एक, तो अपना BA है ना, BA है ना, रफ ही कर दिया अभी, क्या कर दिया, रफ कर दिया। तो BA का मतलब A में से B को घटाना था, तो देखो ये घट के साइड कितना आया था 2i प्लस 2j और 3, है ना, मैथ करा लेना भाई, जहां तक मुझे आइडिया है यही आया होगा।
और BC I प्लस J प्लस 2 K का, ये क्या आ गया आपका BC है ना। एंगल तो अब निकालेंगे भाई, एंगल कहाँ निकाला अभी है ना, ये तो हमने समझा इसको। देखिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, A डॉट B अपॉन A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड। जब दो वेक्टर हो A और B तब A डॉट B बोल देते हैं। आज के दिन दो वेक्टर कौन है, BA और BC है। कौन है, BA और BC। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, cos थीटा इज इक्वल टू BA डॉट BC अपॉन BA का मैग्नीट्यूड इंटू BC का मैग्नीट्यूड, BA का मैग्नीट्यूड इन डॉट BA का इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। अब देखो BA डॉट BC यानी इन दोनों का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट आता है I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ। तो I का I के साथ कर दो यहाँ पे, तो I कैप का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 2 और यहाँ कितना है 1, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2। J का J के साथ तो यहाँ 2 और यहाँ 1, तो कितना आ जाएगा 2। 3 का 2 के साथ कर देंगे तो 6 अपॉन A का BA का मैग्नीट्यूड। तो देखो BA वेक्टर ये आपके पास, BA वेक्टर ये है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 इनटू BC का मैग्नीट्यूड, तो BC ये रहा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना हो जाएगा 4। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास, cos थीटा की है ना। इधर लिख देता हूं मैं, cos थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 10 और ये कितना हो जाएगा 8 रूट 17 इंटू रूट 6। तो थीटा इज इक्वल टू, अच्छा भाई एक चीज थोड़ा सा करेक्शन करना भी है ना, हमें पता है एंगल तो बीच में थीटा होता है, पर आज के दिन है ना यहाँ थीटा के नाम क्या था, थीटा का नाम क्या था यहाँ पे एंगल ABC है ना, ये लगा देना, ये थोड़ा सा बेटर रहेगा उससे, एंगल ABC। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कोस के आगे आ जाएगा एंगल ABC। तो एंगल ABC का मान कितना आ जाएगा, कोस उधर जाएगा तो कोस इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स 10 अपॉन 17 को 6 से कर देंगे तो 102 यानी 102 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा ना, ये क्या आ गया आपका एंगल आ गया। तो आसान क्वेश्चंस है BA और BC से आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमने ज्यादा क्वेश्चंस लिए नहीं है, सेक्शन C में 5 ही क्वेश्चंस लिए हैं और हमारी कोशिश है कि इस 5 में ही कोई ना कोई आता है तो बहुत बेटर है हम सबके लिए, ताकि कम से कम क्वेश्चंस में ही आपको कवर हो जाए। तो ये आपका लास्ट वीडियो था वेक्टर्स के ऊपर। अगर फिर भी किसी को और अगर वीडियो की जरूरत है या और अच्छे क्वेश्चंस की भी जरूरत है, बाकी अच्छे हम ले आए, लगभग इसी में से कवर हो जाना चाहिए, जहां तक हमारा अनुमान है, आइडिया है कि यहाँ तक कवर हो जाएगा। पीछे के जो 12 साल का जो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ तक कवर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई छोटा मोटा इधर उधर होगा तो आप इतना वेक्टर आपका रेडी होगा कि आप उसको इजीली आराम से करके ले जा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो जितने क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं वीडियोस के अंदर, अगर वो आपको समझ में आ रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए, उनको कहिए कि वो भी जुड़े और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप उनको पहुंचाएं, बताएं, ताकि सभी फायदा उठा सके। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक बाय बाय, धन्यवाद एक बार फिर से।